आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में से हम लोग आज देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 10th में हो, 8 में हो, 9th में हो, 11th 12th, ठीक है। तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बतावे। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको इनमें से यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, में से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, यानी घोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोटक। और इसको और यानी घोड़ा को और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्व भी कहते हैं। क्या? अश्व कहते हैं, हाई भी कहते हैं। क्या? हाई। तुरंग भी कहते हैं। क्या? तुरंग। तो अगर घोड़ा दिया हुआ रहे, घोटक अगर है तो सही है। अगर इनमें से फिर अश्व भी दिया हुआ रहेगा, या फिर हाई भी दिया हुआ रहेगा, या फिर तुरंग भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, यानी घोड़ा का क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से जो है ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो यानी क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया है शब्द बतावे, यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और इनमें बताया गया है क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन यानी नहीं है। ठीक है, तो गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी भी कहते हैं। और फिर क्या मंदाकिनी भी कहते हैं। और इसी को ही यानी गंगा को ही यानी क्या कहते हैं? सुरसरी भी कहते हैं। सरिता नहीं कहते। सरिता यानी ये किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का है। किसका है? तो नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरिता। तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तालाब का पर्यायवाची शब्द है। अभी देखिए इसमें है वाला, तो इसमें आपको खोजना है चारों में से, यानी कौन जो है क्या तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा जलाशय। क्या? जहाँ जल का आश्रय होते हैं उसी को यानी क्या कहते हैं? जलाशय। उसको तालाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब भी कहते हैं। और उसका नाम है सरोवर भी कहते हैं उसको। क्या? सरोवर। ठीक है, तालाब का पर्यायवाची शब्द फिर क्या है? सरोवर भी है और सर भी है। क्या है? सर भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा पंकज। चाहे उसको कमल बोलिए या फिर उसको क्या कहते हैं? पंकज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए पंकज को फिर और नाम से जानते हैं। क्या? सरोज भी कहते हैं पंकज को, या फिर कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज भी है और सरोज भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी कह रहा है सांप का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसको देखिए पहले। सांप को क्या कहते हैं? सर्प भी कहते हैं। क्या? सर्प भी कहते हैं। और इसको उरम भी कहते हैं और नाग भी कहते हैं इसी। तो यहाँ देखिए 5 नंबर में इनमें से कौन सा मिल रहा है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर नौका का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका? नौका का। नौका का को फिर क्या बोलते हैं? नाव भी बोलते हैं। क्या? नाव बोलते हैं, नैया इसी को बोलते हैं, तरी। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ बोला गया है नौका का, तो आंसर हो जाएगा क्या? नाव हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या? ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए
अभी कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है पुत्री। तो यहाँ आप देखिए बेटी भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेटी भी कहते हैं। देखिए बेटी कहते हैं, फिर सूता कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं इसको। बेटी का पर्यायवाची शब्द जो है पुत्री का क्या है, बेटी भी है, सुता भी है, तनुजा भी है, और इसी को यानी क्या पुत्री भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है महादेव। महादेव को फिर और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको चंद्रशेखर यानी जिसके सिर पर क्या है, चंद्र है, तो उसको चंद्रशेखर इसी को कहते हैं। और महेश्वर भी कहते हैं, महेश्वर भी कहते हैं इसको। हर हर जो यानी कहा जाता है हर हर शंभु, तो शंभु भी कहते हैं इसी को, क्या शंभु। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, फिर देखना है यानी इनमें से क्या है आपका, चंद्रशेखर है, शंभु है, या फिर महेश्वर है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए हो जाएगा। चलिए गधा का पर्यायवाची शब्द है किसका, गधा। तो गधा को और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, गधा को खच्चर भी कहते हैं, क्या खच्चर, और क्या कहते हैं दुबेज, क्या दुबेज भी कहते हैं, और इसको गरे भी कहते हैं, क्या गरे भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यानी इसमें से क्या है, तो गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या निकेतन, निकेतन यानी क्या कहते हैं उसको, तो घर कहते हैं। ठीक है, तो इसको धसूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं धसूर। ठीक है, चलिए हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हवा यानी इसको पव नाम भी कहते हैं, इसी को फिर क्या कहते हैं वात भी कहते हैं, समीर, समीर का मतलब भी क्या होता है, हवा होता है। और ये तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, वहीन हो जाएगा, वहीन हो जाएगा। ये जो है यानी हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आज हम यानी 10 को दिए, फिर अगला वीडियो में 10 को इसी तरह आपको मिलते जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यानी लगभग कितने हैं, तो 80 को, और ये 80 को यानी क्या है, भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर